हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एकेडमी। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम एचपीटीजीटी जियोग्राफी के कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है, हमने प्रीवियस क्लासेस में 2016 के जितने भी प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस बने थे उसमें जियोग्राफी के वो सारे डिस्कस कर लिए हैं। तो आज जो है हम 2018 के मेनली डिस्कस करेंगे, जो भी हमारे पास जियोग्राफी से क्वेश्चन बने थे। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, पटकाई बम एंड जो है धापिया बम आर द इम्पॉर्टेंट रेंज ऑफ। तो किसकी इंपॉर्टेंट रेंज है? तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? लेसर हिमालय है, अरावली है, शिवालिक है या फिर पूर्वांचल है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, जो है पूर्वांचल का पार्ट है। ठीक है, तो पूर्वांचल का पार्ट तो है, इतना तो हमने देख लिया। ठीक है, लेकिन कैसी से बात बनेगी? नहीं, हमें पहले तो इसकी लोकेशन देखनी है क्या और एक एक्चुअली में किसका पार्ट है। तो एक सेकेंड हम यहाँ पे देख लेते हैं कि है कहाँ पे। पहले ये हमारा सिक्किम, इसके बाद हम देख लें अरुणाचल वाला एरिया है ना। उसके बाद ये बन गया मणिपुर और ये आ जाता है त्रिपुरा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि ये पूर्वांचल है कहाँ पे। तो आपको ये जो है इस एरिया में आपको पूर्वांचल माउंटेन रेंज देखने को मिलेगी। तो जो ये दोनों है पटकाई बम एंड धापिला, दोनों किसके पार्ट है? पूर्वांचल के पार्ट है। और एक चीज़ ध्यान में रखना, पूर्वांचल को ईस्टर्न हिमालयाज भी कहा जाता है। क्यों ईस्टर्न हिमालय कहा जाता है भाई? उसके पीछे वजह है कि आपको पता है जैसे हिमालय हम पढ़ते हैं, अभी यहाँ पे ना पूरा ड्रॉ नहीं कर पाऊंगी। तो फिर देखो यहाँ पे आपको दिखता है पहले ट्रांस हिमालय आती है ना, उसके हमें जो 4 छोटी-छोटी रेंजेस देखने को मिलेगी, जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ हिमालयस माना जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास ग्रेट हिमालयन रेंज दिखती है। ठीक है, उसको हम आगे एक्सपेंड करें तो अरुणाचल प्रदेश तक दिखेगी वो, है ना, यहाँ तक दिखेगी। और फिर उसके बाद देखें तो हमें मिडिल हिमालयस दिखेंगे। और फिर कौन दिखते हैं? शिवालिक दिखते हैं हमारे पास। ठीक है, शिवालिक माउंटेन रेंज दिखती है हमें। तो ये जो है 4 इंपॉर्टेंट रेंजेस होगी इसकी। और जो है 5th इसकी इंपॉर्टेंट रेंज होती है, उसका नाम पूर्वांचल है, जो हिमालयस की 5 रेंजेस देखने को मिलेगी आपको। तो उसी में जो है 5th कौन रहती है? ईस्टर्न हिमालय, पूर्वांचल कहते हैं। तो क्वेश्चन बनता है पूर्वांचल किसका एक्सटेंशन है? तो किसका एक्सटेंशन है? हिमालय का एक्सटेंशन है। एक तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपको, इसको ईस्टर्न हिमालय के नाम से भी जाना जाता है और इसको एक और नाम से जाना जाता है, अराकामियोमा। किस नाम से जाना जाता है? अराकान, या फिर कई बार अराकामियोमा भी मिलता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रख लेना। भाई जाना क्यों जाता है? क्योंकि जो पूर्वांचल है इसका ना आपको जो एक्सटेंशन आगे को देखने को मिलता है, कहाँ देखने को मिलता है? आपको पता है म्यांमार जो है, यहाँ हमारा पड़ोसी राज्य है ना, तो वहाँ पे इसका एक्सटेंशन जो दिखने हमें दिखता है, उसको जो है यहाँ तो हम इंडिया में उसको पूर्वांचल के नाम से जान रहे हैं, लेकिन ये लोग किस नाम से जानते हैं इसको? अराकामियोमा से। तो इसीलिए जो है कई बार इसको अराकामियोमा भी कहा जाता है। ध्यान में रख लेना, पूर्वांचल हो, ईस्टर्न हिमालय हो या फिर अराकामियोमा हो, ये सभी किसके एक्सटेंशन है? हिमालय का एक्सटेंशन है। और इसके बाद अगर पूर्वांचल को देखें तो उसका एक्सटेंशन आपको ना नीचे बे ऑफ बंगाल में भी दिखेगा, और जो आपको दिखते हैं नीचे आइलैंड हमारे पास अंडमान एंड निकोबार, ऐसा माना जाता है कि वो भी किसका पार्ट है? पूर्वांचल का, इनकी हिमालय का ही पार्ट है। और स्पेसिफिक देखा जाए कौन से रेंज का हिमालय की भी, तो पूर्वांचल का, या फिर अराकामियोमा के नाम से भी जाना जाता है और ईस्टर्न हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है। आई होप इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको यहाँ से। और इसके अलावा अगर यहाँ से देखें हम तो ऐसा इसमें हमने हर एक चीज़ ही डिस्कस कर ली, ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि भाई जो पूर्वांचल है वो हिमालय का पार्ट है, इसको अराकामियोमा के नाम से जाना जाता है। हाँ, और एक चीज़ जो मैं बताना चाहती हूँ कि भाई ये जो अराकामियोमा कहीं या फिर कहीं पूर्वांचल या ईस्टर्न हिमालय, ये ना नेचुरल बाउंड्री फॉर्म करती है हमारे पास किसके बीच में? इंडिया और म्यांमार के बीच में। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो जितना भी बताया वो क्लियर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट आर एग्जाम्पल ऑफ। तो जो इंडो गैंगेटिक जो इन्हें प्लेन कहते हैं हम, वो किसका एग्जाम्पल है? तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हमें इंडो गैंगेटिक प्लेन देखने को मिलता है। पहले देख लेते हैं अभी है कहाँ पे, हम इस चीज़ को देख लेते हैं पहले, है ना। यहाँ पर सिक्किम आ गया, और फिर
यहाँ आपको देखने को मिलता है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है। तो इंडो गैंगेटिक जैसे मैंने बताया यहाँ पे ट्रांस हिमालय दिखेंगे आपको, है ना। फर्स्ट रेंज मानी जाती है जो किसकी, जिसे कहते हैं हिमालय। और उसके बाद सेकंड रेंज है हमारे पास, यहाँ से शुरू होती है वो कहाँ तक, अरुणाचल प्रदेश तक जाएगी। और इसी पे आपको क्या दिखेगा, माउंट एवरेस्ट दिखेगा यहाँ नेपाल में, ठीक है, जो हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है। उसके बाद सेकंड देखें तो आपको जो है K2 दिखेगा यहाँ पर, ठीक है, जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं। काराकोरम रेंज पे, ये काराकोरम रेंज है, इस पे लोकेटेड है, जो वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट है और इंडिया का हाईएस्ट पीक है ना। आपको ये चीज़ें तो क्लियर होंगी। अब उसके बाद देखिए हम, तो थर्ड हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड कौन सी है, कंचनजंगा। वो कहाँ दिखती है, यहाँ पे दिखती है सिक्किम में, ठीक है। तो ये थर्ड हाईएस्ट पीक तो वर्ल्ड की है, लेकिन अगर देखें इंडिया की, तो इंडिया में सेकंड हाईएस्ट पीक है। अभी हमने क्या देखा, वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक क्या है, माउंट एवरेस्ट है। सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड कौन सी है, तो हमारे पास जिसको कहते हैं K2 गॉडविन ऑस्टिन, जो ओरिजिनल नेम है। और K2 इसलिए कहते हैं कि काराकोरम माउंटेन रेंज पे लोकेटेड है, और काराकोरम माउंटेन रेंज पे लोकेटेड। और इसके ना इसका जो एंशिएंट नेम है वो कृष्णागिरी है। तो इससे तो आपको क्लियर होंगी, सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड हो गया, थर्ड हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड कंचनजंगा हो गया। लेकिन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो नेपाल तो इंडिया में है नहीं, है ना। तो इसीलिए फर्स्ट हाईएस्ट, जो हाईएस्ट पीक देखी जाए इंडिया की, तो कौन सी है, काराकोरम है। सॉरी, K2 जो काराकोरम रेंज पे है ना, काराकोरम पे है, इसीलिए उसको K2 भी कहा जाता है, यानी कि उसको निक नेम दिया हुआ है। अदरवाइज गॉडविन ऑस्टिन उसका रियल नेम है, और कृष्णागिरी मैंने बताया उसका एंशिएंट नेम है। ये चीज़ तो आपको क्लियर होगी। तो हाईएस्ट पीक इंडिया की K2 हो गई। और सेकंड हाईएस्ट पीक हमने देखा कौन सी होती है, इंडिया की कंचनजंगा, जो कि वर्ल्ड में थर्ड है। तो कुछ एक चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और यहाँ से ना एक इंपॉर्टेंट रिवर जो है फ्लो करती है, जिसका नाम क्या है, तीस्ता रिवर। ये ध्यान में रख लेना, पूछ सकते हैं तीस्ता रिवर जो कहाँ से निकलती है, तो सिक्किम से जो आपको दिखती है, और कहाँ से, कंचनजंगा की पहाड़ियों से निकलती है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। और हम अब जो जो एक्चुअली में डिस्कस करने जा रहे थे उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें इंडो जो है और गैंगेटिक प्लेन, इंडो गैंगेटिक प्लेन पूछा गया है। तो है क्या, पे है क्या है, तो हमने देखा भाई, फर्स्ट रेंज तो होगी ट्रांस हिमालय, जिसमें 4 छोटी-छोटी माउंटेन रेंजेस आती है। सेकंड ग्रेटर हिमालय हो गई। थर्ड की बात करें तो हमारे पास कौन से आते हैं, मिडिल। और जो है फोर्थ यहाँ पे कौन से आ जाते हैं हमारे पास, जिनको कहते हैं हम शिवालिक माउंटेन रेंज। और यहाँ पे हमने देखा पूर्वांचल दिखते हैं आपको, है ना, देख लिया हमने अभी जस्ट डिस्कस करा। तो ये 5 जो है इसकी रेंजेस हो गई हिमालय की। अब इसमें हम बात करें इंडो गैंगेटिक प्लेन, आपको वहाँ दिखे, यहाँ से ना उत्तराखंड, यहाँ तो हिमालय ये आ गया हमारे पास है, J&K, सॉरी लद्दाख जो यूटी है, ये J&K वो भी यूटी है अब। और यहाँ पे हमें हिमालय देखने को, हमारा हिमाचल देखने को मिलता है ना। यहाँ उत्तराखंड, तो यहाँ उत्तराखंड जो है इससे क्या बनता है, उत्तराखंड से हमें देखने को मिलता है भाई, हमारी गंगा नदी यहाँ से निकलती है। हालांकि गंगा रिवर डायरेक्ट यहाँ से नहीं निकलती, यहाँ से भागीरथी निकलती है। और अलकनंदा जो है वो अलग प्लेस से निकलेगी। दोनों जब मिलते हैं प्रयागराज में, है ना, यहाँ पे, तब जाके वो जो यूपी में प्रयागराज में मिलेंगी, तो उसके बाद गंगा बनती है। तो ये तो ठीक है, हम डिस्कस करेंगे आगे चलकर। लेकिन इसमें जो है फ्लो करती है ऐसे करके, और फिर यहाँ बांग्लादेश में एंटर हो जाती है, और फिर बे ऑफ बंगाल में चली जाती है ना। पर यहाँ बाइफरकेट होगी पहले, वो चीज़ भी हम देखेंगे। लेकिन जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है, वो यहाँ पे जो हिमालय से रिवर्स निकलती है ना, वो क्या करती है, यहाँ पे डिपोजिशन करती है। अब बात करें गंगा रिवर, तो यहाँ पे है ना, इंडो गैंगेटिक प्लेन पूछा है क्योंकि, तो गंगा रिवर यहाँ डिपोजिशन करती है। आपको ब्रह्मपुत्र रिवर इस साइड को दिखेगी डिपोजिशन करती हुई। और एक्चुअली में जो यहाँ इसकी ट्रिब्यूटरीज होगी, वो भी यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगा कि एक्चुअली वो तो डिपॉजिट, वो भी कुछ चीज़ें यहाँ पे डिपॉजिट करती हुई दिखेगी आपको। तो डिपॉजिट कब करती है रिवर, तो रिवर ना 3 जो है फेजेज में जो है हमारे पास क्या करती है, फ्लो करती है। जैसे ये गंगा रिवर निकल रही है, तो फर्स्ट फेज होगा इसका, जिसको मिच्योर एज, सॉरी, जिसको कहते हैं यंग एज, है ना। और ये सेकंड मिच्योर एज हो जाता है, और जो है लास्ट ओल्ड एज। तो यंग एज में जब ये मतलब यहाँ से ओरिजिनेट होती है ना, तो उस टाइम जो है इसका बहाव बहुत ज़्यादा होता है। जब ये ग्लेशियर से जो है ओरिजिनेट होती है, तो इसका बहाव बहुत ज़्यादा होता है, इसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है। लेकिन और साथ में बड़े बड़े पत्थर लेके आती है, क्योंकि बहाव ज़्यादा है पानी का, तो उसी के साथ जो है बहुत बड़े बड़े पत्थर लेके आएगी, है ना। तो इसलिए इसको यंग एज कहा गया है कि ठीक है, उस टाइम जो है ज़्यादा पत्थर लेके आती है, ज़्यादा जो इसके एक्चुअली जो है क्योंकि ज़्यादा पानी है तो ज़्यादा पावर होगी उसमें, और बहुत से बड़े बड़े पत्थर ला रही है। लेकिन यहाँ मिच्योर एज में, इनकी प्लेन्स में जैसे ही एंटर होगी, तो उसकी ना उतनी ज़्यादा वो पावरफुल नहीं रह पाती, हम कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि अब प्लेन्स में अब ना यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा, ऐसे जो है क्या करती है, कटाव करती है। लेकिन आगे चलकर जो हमें, जो मिच्योर एज में, तो ये ना इरोजन करेगी, इस साइड को भी, राइट और लेफ्ट साइड दोनों को इरोजन करेगी, है ना, कटाव करती हुई दिखेगी। अब पहले तो जो है हेडवर्ड जो है क्या कर रही थी, कटाव कर रही थी। अब लेटर इसमें कटाव देखने को मिलेगा आपको। और साथ में
क्या मिलेगा, जो बड़े-बड़े पत्थर लेके आई है वो ना यहाँ पे डिपॉज़िट करती हुई दिखेगी। थोड़ा आगे निकलेगी, है ना इससे, तो मैच्योर एज के बिल्कुल एंड में होगी, तो जो छोटे-छोटे पत्थर होंगे उनको भी डिपॉज़िट करेगी, कुछ मिनरल्स होंगे, सारे को मतलब बेसिकली मैच्योर एज में डिपोज़िशन करती है, ठीक है? ये सारा चीज़ आपको पता चल गई होगी। तो जो ये यहाँ पे मैच्योर एज में डिपोज़िशन करती है ना, वही क्या बनाती है, वही गैंगेटिक, हम गंगा रिवर की बात कर रही हैं, तो गैंगेटिक प्लेन्स बनाती है। तो इसीलिए अभी हमने ये क्यों डिस्कस करा कि भाई अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप यहाँ पे देखो पूछा हुआ है डिपोजिशनल प्लेन बनाती है, डेल्टा प्लेन ये भी बनाती है, और कब बनाती है डेल्टा, तो ये देखने को मिलेगा जब ये ओल्ड एज में आ गई, क्योंकि उस टाइम बूढ़ी हो गई है, बूढ़ी यानी कि अब इसमें ना इतना पानी नहीं है, और इसमें जो भी थोड़ी बहुत मिट्टी वगैरह सब कुछ होगी तो क्या करेगी, उसको ना डिपॉजिट करती हुई दिखेगी यहाँ पे, और जो पानी थोड़ा बहुत होगा वो ना इस तरीके से आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, ठीक है? तो वो क्या, वो डेल्टा के रूप में देखने को मिलता है हमें, ठीक है? तो इसीलिए जो है यहाँ पे मल्टीपल उसमें बाइफरकेट होती हुई दिखेगी। तो अब क्या, यंग एज में तो हमारे पास कटाव करती है हेडवर्ड, है ना, मैच्योर एज में डिपोजिशन करती है और उसी टाइम प्लेन्स बनाती है, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा प्लेन्स भी दिए हुए थे और कंफ्यूज हो सकते हैं, तो भाई क्योंकि जो है डेल्टा प्लेन्स भी बनते हैं ना गंगा रिवर से, तो एक्चुअली में ये जितने भी आपसे जो क्वेश्चन बनेंगे ना आगे इस चीज़ से, मतलब कोई भी क्वेश्चन बना आप इजीली समझ जाओगे कि ठीक है भाई, क्या करती है, मैच्योर एज में ये डिपोजिशन करती है, और वहाँ पे हमें क्या मिलते हैं, प्लेन्स देखने को मिलते हैं, है ना? और जब ये लास्ट जो है जिसको कहते हैं हमारे पास ओल्ड एज में, तो क्या करेगी, डेल्टा की फॉर्मेशन करती है, और इरोजन जो होता है वो बड़े लेवल पे कहाँ मिलेगा, यंग एज में देखने को मिलेगा, ठीक है? तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एक्चुअली इसको बताने का यही था एक रीज़न कि भाई आपको ना पूरी चीज़ अच्छे से क्लियर हो, क्योंकि मैं तो ठीक है बोलती कि इंडो गैंगेटिक प्लेन्स जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है, डिपोजिशनल प्लेन बताती है आगे निकल जाती है, लेकिन आपको क्लियर नहीं होता ना, अगली बार भी तो क्वेश्चन बनेगा, तो फिर कैसे अटैम्प्ट करोगे आप? तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होंगी कि भाई ठीक है, उसमें हमने कुछ एक पिक्स भी डिस्कस कर ली कि कहाँ से कौन सी पिक सबसे बड़ी है। अगेन वैसे तो हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया, लेकिन फिर से मैंने एक बार आपको ये चीज़ बताई, तो याद मतलब इसको माइंड में रखना कि जो है कोई भी रिवर है वो 3 जो है स्टेजेस में फ्लो करती है। पर हमने स्पेसिफिक जो है इसमें कौन सा एग्जांपल लिया, अभी गंगा रिवर का लिया, जिसमें क्योंकि हमें इंडो गैंगेटिक प्लेन्स को समझना था। तो जो उसकी मैच्योर एज होती है ना, उसमें ही ये क्या करती है, इसको देखने को मिलता है हमें कि इरोजन, सॉरी, इसमें ना ये डिपोजिशनल प्लेन बनाती है, क्योंकि इरोजन जो है फर्स्ट यंग स्टेज में करेगी, सेकंड में जो है ये हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, डिपोजिशन में मिलेगा, और जो लास्ट स्टेज होती है उसमें डेल्टा प्लेन्स बनाएगी। तो ये चीज़ आपको अगली बार डेल्टा प्लेन्स पूछे जा सकते हैं कि कौन सी एज में बनाती है, और ये ना आपको बुक में भी मिलेगा, तीनों इसकी जो स्टेजेस दी हुई है एक्चुअली में कि रिवर कोई भी कैसे फ्लो करती है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी अब तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर मेक्स एन एस्चुरी। अब ये अगेन बहुत इंटरेस्टिंग सा मतलब एक कॉन्सेप्ट है। तो आपको देखने को मिलेगा, दो चीज़ें आपको समझनी है, एक होता है एस्चुरी, दूसरा होता है डेल्टा, अगेन रिवर से ही है एक क्वेश्चन जो है। तो आपको देखने को मिलेगा जो वेस्टर्न रिवर है ना, जो आपको मानो इंडिया है ना, तो इस साइड को वेस्ट वाले एरिया को, जो भी रिवर्स इस साइड को अरेबियन सी में जाके रिवर्स मिलती है, वो क्या बनाती है, एस्चुरीज में बनाती है। और जो बात करें हम बे ऑफ बंगाल में, वो क्या बनाती है, आपको दिखेगा डेल्टा बनाती है। ऐसा क्यों, जो एस्चुरीज है उसका पता क्या एक्चुअली में लॉजिक है, आपको जैसे इंडिया दिखेगा, मैंने बताया था आपको इतनी बार मैप के थ्रू मैंने बताया कि भाई जो वेस्टर्न हिस्से हमने पोर्ट भी डिस्कस करे थे ना, तो पोर्ट्स के दौरान मैंने बताया कि वेस्टर्न वाला पार्ट जो है इंडिया का, वो ना थोड़ा उभरा हुआ है, ऊपर को उठा हुआ है, और जो ईस्टर्न पार्ट है वो क्या है, सेकेंड इसमें ना हम ड्रॉ करके ही देख लेते हैं। तो ईस्टर्न पार्ट जो है आपको क्या दिखेगा, एज कम्पेयर टू वेस्टर्न पार्ट थोड़ा सा नीचे को धंसा हुआ है ना। हालांकि यहाँ पे स्पेस बहुत कम है, पता नहीं बन पाएगी अच्छे से या नहीं, ठीक है ट्राई कर लेते हैं एक बार, नहीं तो एक बार फिर से ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न, इसी से काम चलाओ, अभी ज़्यादा हमें जो है समझने से मतलब है। तो यहाँ पे अरेबियन सी दिखता है, हालांकि पूरा नहीं बना, और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल देखने को मिलता है। तो जो बे ऑफ बंगाल में रिवर्स जितनी भी ना मतलब जिसको कहते हैं कि मिलती है जाकर, वो क्या करती है, वो आपको दिखेगा डेल्टा बनाती है, क्यों, क्योंकि यहाँ ना एज कम्पेयर टू दिस एरिया, पूरा मैप नहीं ड्रॉ हो पाया यहाँ पे, तो क्या देखने को मिलता है, ये थोड़ा नीचे को धंसा हुआ है, तो इसकी हाइट ज़्यादा है, इस वजह से ना जब पानी यहाँ से रिवर कोई आती है तो डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगी
अरेबियन सी में जाके मिलती है, वो कोई डेल्टा नहीं बना पाती। यानी कि इसको ना इतना मौका नहीं मिलता कि जैसे रिवर यहाँ से जा रही है, वो ना थोड़ा बाइफरकेट हो पाए लास्ट जो है जिसको कहते हैं हम ओल्ड अपनी स्टेज पर, ऐसा नहीं कर पाती। वो डायरेक्ट ही जैसे आई यहाँ से फ्लो करते हुए, क्योंकि यहाँ पे हाइट ज़्यादा है तो ऊपर से जो है फ्रेश वाटर की रिवर है ना? वो डायरेक्ट कहाँ मिल जाती है? अरेबियन सी में। तो जब ये जो है जिसको कहते हैं सॉल्टी वाटर में फ्रेश वाटर मिलता है ना, और उससे पहले वो कोई मतलब जिसे कहते हैं डेल्टा नहीं बना रहा है, बाइफरकेट नहीं हो रहा, डायरेक्ट ही मिल रही है पूरी की पूरी रिवर, तो उसे क्या कहते हैं? एस्चुरी कहते हैं। यहाँ पे ब्रैकिश वाटर, फिर वो ना जो खारे पानी और जो फ्रेश वाटर का कॉम्बिनेशन उसको ब्रैकिश वाटर कहते हैं। ठीक है? तो ये तो कॉन्सेप्ट अलग से हो गया। फिर ये ध्यान रखना कि एस्चुरी ऐसे होता है जब रिवर डायरेक्ट आ रही है और बाइफरकेट नहीं हो पा रही है, यानी कि छोटे-छोटे हिस्सों में नहीं टूट पा रही है अपनी जो है ओल्ड एज में, और डायरेक्ट क्या है जिसको कहते हैं हम ओशियन में सी में मिल रही है, वो अरेबियन सी में, तो उसको क्या कहते हैं? एस्चुरी कहते हैं, क्योंकि डायरेक्ट ही मिल गई, है ना? और एस्चुरी क्या है? जो ये ब्रैकिश वाटर जिसे हम क्या कहते हैं? सॉल्टी वाटर में कौन फ्रेश वाटर आके मिल रहा है। ठीक है? और यहाँ पे आपको विविधता बहुत ज़्यादा दिखेगी, बड़े लेवल पे डाइवर्सिटीज़ दिखेंगी यहाँ पे आपको, देखते बहुत सारी जो है स्पीशीज़ देखने को मिलेगी अलग-अलग यहाँ पे। तो ये तो क्या एस्चुरी, और जो इस साइड वाली रिवर्स है वो क्या करती है? जैसे यहाँ से फ्लो होते हुए हिमालय से, हम गंगा की ही बात कर लेते हैं ना, ठीक है? यहाँ पे पहले तो बाइफरकेट होगी, वो तो बात अलग है। यहाँ से ना ये बांग्लादेश में एंटर हो जाएगी, और यहाँ बांग्लादेश भी तो है, फिर बे ऑफ बंगाल आता है नीचे, और यहाँ से हुगली बन जाती है। तो जब ये रिवर है ना, ये हुगली बन गई, और इसकी बात करें हम, क्या बन गया? ये जब वो हमारे पास यहाँ जाती हुई दिखेगी ना बे ऑफ बंगाल में, तो उससे पहले यहाँ जो बांग्लादेश है वहाँ आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे इंडिया वाले एरिया में ये ना ऐसे बाइफरकेट होते हुए दिखेगी। तो जो बाइफरकेट हो रही है, यानी कि छोटी-छोटी जैसे हम नहरें कहते हैं ना, उनकी तरह बाइफरकेट हो रही है। और आपको पता है वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा भी बनाती है सुंदरबन डेल्टा। तो वो आप एक बार उसकी इमेज देखना, तो जब वो बाइफरकेट हो रही है ना मल्टीपल उसमें हिस्सों में, तो फिर उसे क्या कहते हैं हम? उसे ही कहते हैं हम डेल्टा, और कुछ नहीं है डेल्टा का कॉन्सेप्ट। जब रिवर यहाँ से शुरू हुई, उसमें बहुत सी ट्रिब्यूटरीज मिली है ना, उसके बाद वो एक बड़ी रिवर बन गई, उसके बाद उसमें ना वो अलग हो जाता है, सारे छोटे छोटे हिस्सों में बंट जाती है, तो वही डेल्टा का कॉन्सेप्ट है। ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई ईस्टर्न वाली रिवर जो है क्या बनाती है? डेल्टा, और वेस्टर्न वाली रिवर आपको क्या दिखेगी? जो वेस्ट वाली रिवर है वो क्या बनाती है? वो सारी एस्चुरी बनाती है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइट ज़्यादा है, तो रिवर को मौका ही नहीं मिलता डेल्टा बनाने का, डायरेक्ट क्या होती है? अरेबियन सी में मिल जाती है। और ये वाली रिवर्स हैं, इनमें आपको देखने को मिलेगा यहाँ, और साउथ में भी देखोगे आप, चाहे वो हमारे पास क्या हो, यानी कि महानदी हो, गोदावरी हो, कृष्णा हो या कावेरी हो, ठीक है? ये सारी रिवर्स दिखेगी ना आपको, बे ऑफ बंगाल में ही मिलती है। ये सारी क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। लेकिन इस वाली साइड की रिवर्स जितनी भी हो, क्या बनाती है? आपको दिखेगा एस्चुरीज बनाती है। तो ये नाम मैं बता रही हूँ, और फिर उसमें गंगा रिवर भी आ जाता है, ये भी क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है इस साइड को। ब्रह्मपुत्रा रिवर डेल्टा बनाती हुई दिखेगी, है ना? लेकिन अब क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे? बना भी चौदह फॉलोइंग रिवर मेक एस्चुरी। अब ये कॉन्सेप्ट मैंने क्यों समझाया आपको? मैंने बोला इस साइड वाली सारी रिवर्स डेल्टा बनाती है, ये वाली सारी क्या बनाती है? हम एस्चुरीज बनाती हुई दिखाई देती है। तो इन्होंने तो इसलिए ऑप्शन दिया, कृष्णा हो, महानदी हो, गोदावरी हो, या फिर भागीरथी हुगली से कहा था। एक सेकंड में क्लियर कर लेती हूँ। तो जो भागीरथ हुगली है, वो रिवर पता है आपको कौन सी है? बे ऑफ बंगाल में मिलती है, लेकिन फिर भी क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। एकमात्र जो है रिवर, एक्सेप्शन है ये। सारी वेस्ट वाली रिवर आपको क्या दिखेगी? एस्चुरी बनाती हुई दिखेगी। ईस्ट वाली रिवर, ईस्टर्न रिवर जो क्या बनाती है? जो बे ऑफ बंगाल में मिलती है, सारी की सारी क्या बनाएगी? आपको ध्यान में रखना है डेल्टा। लेकिन एक एक्सेप्शन है यहाँ पे। एक्सेप्शन क्या है? वो आपको चीज़ ध्यान में रखनी है भाई, वो है भागीरथी हुगली रिवर। अभी है क्या भागीरथी हुगली रिवर? तो एक सेकंड में आपको बताती हूँ सारी चीज़ें, कि भाई जब ना गंगा रिवर यहाँ से निकली गौमुख से, और ये समझो आप बांग्लादेश में एंट्री, और फिर बे ऑफ बंगाल में जाएगी, तो उससे पहले यहाँ पे वेस्ट बंगाल में बाइफरकेट होती है। यहाँ से क्या आती है? गौमुख से निकलती है भागीरथी, दूसरे साइड से अलकनंदा निकलती है, ठीक है? तो उसके बाद भागीरथी और अलकनंदा मिलकर देवप्रयाग में क्या बनाएगी? वो बनाती है गंगा की फॉर्मेशन होती है। फिर वो ना पहले तो उत्तराखंड में, देखो उत्तराखंड से ओरिजिनेट हुई, यूपी के देवप्रयाग में गंगा बनी, उसके बाद आगे बिहार में फ्लो करती हुई दिखेगी, बिहार के बाद आपको झारखंड में दिखेगी, और फिर झारखंड के बाद ये एंटर हो जाती है वेस्ट बंगाल में। 5 जो है इसकी स्टेट्स हैं जिनमें ये फ्लो करती है, ठीक है? तो वेस्ट बंगाल में जैसे ही एंटर होती है, तो यहाँ पे एक फरक्का बैरेज करके प्लेस आता है, ठीक है? तो वहाँ पे बाइफरकेट होगी, ये बाइफरकेट जो एक तो ईस्टर्न वाली और एक वेस्टर्न, वेस्टर्न वाली जो हमारे पास इंडिया में रहती है उसे क्या कहते हैं? हुगली या फिर भागीरथी कहते हैं, ठीक है? और कई बार इसको भागीरथी हुगली दोनों ही नाम एक साथ दिए होते हैं। तो ये
कुछ नहीं है, गंगा रिवर ही है भागीरथ हुगली। और जो ईस्टर्न पार्ट है इसका, वो किस नाम से फिर एंटर हो जाता है बांग्लादेश में, वो आपको देखने को मिलेगा। फिर बांग्लादेश में पद्मा के नाम से एंटर हो गया, और फिर बांग्लादेश में इसके साथ एक रिवर मिलेगी जिसका नाम क्या है, जमुना। तो जब इसमें एंटर होगी पद्मा और जमुना, जब मिलती है तो आगे चलकर ये बे ऑफ बंगाल में किस नाम से मिलती है, मेघना के नाम से, ध्यान में रखना। भागीरथी अलकनंदा मिले, फ्लो करते हुए जब वेस्ट बंगाल में पहुंचे, फरक्का वैली बैरिज के पास क्या हो गया, सेपरेट हो गए। वेस्टर्न को हम हुगली, और जिसको भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ज़्यादातर हुगली के नाम से जाना जाता है। जब ये भागीरथी है ना, यहाँ भी तो भागीरथी के नाम से ही जाना जा रहा है इसको, लेकिन इसलिए हम ज़्यादातर इसको देखेंगे हुगली के नाम से जाना जाता है। और कई बार फिर भागीरथी हुगली दोनों ही नाम दिए जाते हैं, क्योंकि भागीरथी हम सिंगल नाम नहीं दे सकते इसका, क्योंकि पता क्या होता है, कन्फ्यूज हो जाएंगे कि भाई भागीरथी रिवर तो यहाँ से ऑरिजिनेट हो रही है ना। और ये कॉन्सेप्ट बहुत कम पता होता है, जनरली हुगली ही पढ़ा जाता है इसको, तो ये ध्यान में रखना। जब बाइफरकेट होती है तो उसको भागीरथी या हुगली के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पद्मा के नाम से एंटर होगी, बांग्लादेश में जमुना मिलती है इसमें, मेघना के नाम से जो है किसमें, बे ऑफ बंगाल में जो है ख़त्म हो जाती है फिर रिवर। तो ये भी पूछा जाता है कि भाई जो रिवर गंगा है वो जब जिसे कहते हैं बे ऑफ बंगाल में एंटर होती है तो किस नाम से, तो मेघना के नाम से एंटर होती है। और जब वो एंटर होती है, अब कहते हैं कि बांग्लादेश में, तो पद्मा के नाम से एंटर होती है। और पद्मा रिवर में, या कहते हैं कि भाई गंगा रिवर जब एंटर हुई हमारे पास बांग्लादेश में पद्मा के नाम से, तो उसमें कौन सी रिवर मिलती है जो मेघना बनाती है, तो उसका नाम है जमुना। ठीक है, जमुना रिवर है। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब बात करें सारा क्यों इतना ताम झाम करा हमने, इसके लिए भागीरथी हुगली के लिए। मैंने कहा सारी ईस्टर्न रिवर, चाहे वो गंगा हो, ब्रह्मपुत्रा हो, फिर महानदी हो, या फिर गोदावरी हो, कृष्णा हो, कावेरी हो, या तुंगभद्रा करके, वो तुंगभद्रा तो मिल जाती है, इनकी ट्रिब्यूटरी है साउथ की जो है रिवर की। लेकिन ये सारी जो है क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। लेकिन एक ही है जो डेल्टा नहीं बना रही है, एस्चुरी बना रही है ना। तो इसको ना इतनी हाइट मिल जाती है कि ये डायरेक्ट जो है पानी में, वो जो है बे ऑफ बंगाल में एंटर हो जाती है बिना जो है डेल्टा बनाए। तो इसीलिए ये एक्सेप्शन था और क्वेश्चन भी बना है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और अब वेस्ट की बात करें कि वेस्ट में कौन कौन सी रिवर जो सारी ही एस्चुरीज बनाती है ना। तो इसमें देख लेते हैं, ये बहुत जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, हालांकि इसमें बहुत टाइम लगता है, और अभी तो हमने 4 से 5 मिनट तो इस पर स्पेंड भी कर लिए। तो आप देखोगे हम ना इस पर मेनली कौन सा हिस्सा बनाएंगे, यहाँ से ही देखेंगे। तो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको एक रिवर दिखती है, लूनी रिवर, वो तो यहीं पे ख़त्म हो जाती है राजस्थान में, इसको तो इग्नोर करो, वेस्टर्न रिवर में आती है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे ना साबरमती आती है, जो आपको पता है साबरमती बहुत फेमस है। महात्मा गांधी जी के बारे में हम जब पढ़ते हैं, साबरमती आश्रम की इस्टेब्लिशमेंट, तो ये डायरेक्ट यहाँ पे एंटर हो जाती है यहाँ। ठीक है, एस्चुरी बना रही है साबरमती रिवर। उसके बाद बात करें तो साबरमती रिवर के बाद कौन आती है हमारे पास, जिसको कहते हैं हम माही रिवर, ये ना यहाँ जैसे से अगेन एंटर हो जाती है। और माही रिवर के बारे में एक चीज़ ध्यान में रखना, माही रिवर इंडिया की एकमात्र ऐसी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। इनकी ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर ऐसे जा रहा है ना, तो एक बार तो यहाँ से ऑरिजिनेट होके इधर को जा रही है, और फिर अगेन यहाँ को आ रही है। तो ऐसे देखने को मिलता है कि भाई कौन सी रिवर जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को इंडिया में 2 बार काटती है, या वहाँ से, हाँ मतलब ऐसा ही टर्म यूज़ करी जाती है। तो कौन सी माही रिवर है। और इसके बाद अगर और ये भी क्या बना रही है, चाहे साबरमती हो, ये क्या कहते हैं इसको, माही हो, एस्चुरी बना रही है। उसके बाद अगर नेक्स्ट रिवर देख ले हम, तो हमारे पास नर्मदा देखने को मिलती है ना। तो नर्मदा अमरकंटक प्लेट्यू जो है हमारा एमपी से, ये भी एमपी से निकलती है। यहाँ जैसे नर्मदा रिवर निकली अमरकंटक प्लेट्यू, तो वो अगेन क्या करती है, डायरेक्ट एंटर हो जाती है, एस्चुरी बना रही है नर्मदा भी। अब उसके बाद एक और जो है इंपॉर्टेंट रिवर निकली, इसका नाम है तापी रिवर, ये सतपुरा माउंटेन रेंज से निकलती है। और तापी रिवर भी क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है। क्वेश्चन आ सकता है, मानो आपको 3 दे दी वेस्टर्न रिवर और एक दे दी ईस्टर्न, ईस्टर्न का नाम कृष्णा, उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी रिवर जो है एस्चुरी नहीं बनाती, तो कौन सी नहीं बनाती। माना आपको साबरमती ऑप्शन में दिया है, फिर माही दिया है ऑप्शन में, और नर्मदा दिया है, और एक दे दिया आपको कृष्णा रिवर, तो आप किसको टिक करोगे, भाई कृष्णा नहीं बनाती क्योंकि ईस्टर्न रिवर है और ये डेल्टा बनाती है। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि एस्चुरी जो वेस्टर्न रिवर है और ये एस्चुरीज बनाती है। और ईस्ट में मैंने बताया कि एक ही मात्र एक्सेप्शन है, वो है हमारे पास भागीरथी हुगली रिवर। सब चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। गंगा रिवर से क्वेश्चन बनेंगे, कितनी स्टेट से फ्लो कर रही है, आपको समझ आ गया होगा कि भाई 5 स्टेट से जो है फ्लो करती है। हमने ये भी डिस्कस करा कि जो भागीरथी है वो जो है हमारे पास गंगोत्री से, गौमुख से निकलती है, और जो उसके बाद अलकनंदा आती है जिसको कहते हैं स्वतोपथ ग्लेशियर से,
है ना, मिलती है देवप्रयाग यूपी में, के यहाँ पे आ गया, फिर यूपी आ गया, यूपी के बाद आगे जाएगी तो बिहार में, बिहार के बाद कहाँ जाती है, झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में बाइफरकेट हो जाती है ना, फरक्का वैलीज के पास है, और फिर हुगली बन जाती है, या कहीं भागीरथी हुगली। और जो है सेकंड हमें देखने को मिलता है पद्मा के नाम से एंट्रो की बांग्लादेश में, इसमें जमुना मिली, और फिर वो क्या बन गया, मेघना बन गई, और मेघना के नाम से फाइनली जो है बे ऑफ बंगाल में ख़त्म हो जाती है। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जो मैंने आपको, बहुत ज़रूरी है जो एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से, जो आपको ना इस पे टाइम स्पेंड इसीलिए करा क्योंकि आपको अगेन इसमें से क्वेश्चन बन सकता है किसी भी तरह से, जैसे मैंने एग्जाम्पल भी दिया, तो इसको ना आप अच्छे से माइंड में बिठा देना। और आई होप आपको जो है अब जो है वेस्टर्न रिवर का और ईस्टर्न रिवर का पता भी चल गया होगा, जो है कौन सी वेस्टर्न रिवर है कौन सी ईस्टर्न रिवर है, गंगा का पूरा जो सिस्टम आपको पता चल गया होगा। हालांकि हम रिवर डिस्कस करेंगे, जितनी भी रिवर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, कहाँ से ऑरिजिनेट होती है, कौन उनकी ट्रिब्यूटरी है, पर जो मतलब गंगा रिवर बहुत इंपॉर्टेंट मान जाती है, उससे क्वेश्चन बनता ही है। तो ये चीज़ आपको अब तो मतलब भूलने वाले नहीं हो, मैं अज्यूम करके चल सकती हूँ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, विंटर रेनफॉल इन तमिलनाडु इज ड्यू टू, किस नाम से, अगेन ये थोड़ा इसमें भी कॉन्सेप्ट है, तो इसमें ना आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, किस नाम से, तो ये ना रेनफॉल जो विंटर रेनफॉल होता है वो किस मतलब किस वजह से होता है, तो जो रिट्रीटिंग मानसून है। सबसे पहले देख लेते हैं मानसून जो है दो प्रकार की होती है, एक होती है हमारे पास जिसको कहते हैं हम, एक सेकेंड इसको ना पहले क्लियर कर लेते हैं फिर अच्छे से देखते हैं। तो ये आ गया मानसून का, है ना, मानसून दो प्रकार की होती है। नंबर एक देखिए जिसे कहते हैं हम साउथ वेस्ट मानसून, और सेकंड को क्या कहते हैं हम, जो है नॉर्थ ईस्ट मानसून। ठीक है, तो आपको मानो यहाँ पे इंडिया है, क्योंकि अगेन छोटी है बहुत स्पेस तो नहीं बन पाएगा, तो इंडिया है। तो जब ना एंटर होते हैं, आपको पता है कि हम देखते हैं मेन लैंड में केरला में एंटर होते हैं सबसे पहले जो है मानसून, तो इस तरह से आपको दिखेगी वो है जाते हुए, और एक उसकी ब्रांच इस साइड से जाते हैं गुजरात वाले एरिया से। ठीक है, जो कहाँ टकराते हैं हिमालय से, और कुमाऊं हिमालय वाले एरिया में जो है, हम इसको मैप के माध्यम से अगेन देखेंगे, पर ध्यान में रखना कि फिर कुमाऊं हिमालय में बारिश करेगी, और ये भी हमें जो देखने को मिलेगा नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में। ठीक है, चेरापूंजी वगैरह में बारिश होती है, और फिर यहाँ से जो हिमालय से टकरा के इसका जो मॉइस्चर थोड़ा बहुत बचेगा, वो अगेन जो प्लेन्स है वहाँ पे भी बारिश देखने को मिलती है। तो ये चीज़ तो सारी होगी इसकी कि ठीक है भाई ये है साउथ वेस्टर्न मानसून। क्यों, देखो भाई वेस्ट है, ये साउथ है। ठीक है, मॉइस्चर लेके आई विंड्स कहाँ से, अरेबियन से, और सिर्फ अरेबियन सी से ही इनका ओरिजिन नहीं होता, पर इतना ध्यान रखो कि जो विंड्स आ रही है, कि बहुत मतलब बड़ा कॉन्सेप्ट है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जो विंड्स आ रही है वो अरेबियन सी से जब मॉइस्चर उठाती है तो वो ना दो तरीके से एंटर होती है। पहले तो सबसे पहले एंटर होगी केरला, मेन लैंड की बात करें केरला में, और फिर वो ब्रांच इस तरह से जा रही है, और सेकंड जो हमें दिखती है इसकी कहाँ से, गुजरात वाले एरिया से एंटर हो रही है, काठियावाड़ वाले एरिया से। तो इस तरह से यहाँ पे बारिश कर रही है, फिर ये जो है इस तरीके से गई है ना, हिमालय से टकरा के बारिश करती है नॉर्दर्न वाले एरिया में और नॉर्थ ईस्ट में भी करती है। तो ये कब होती है साउथ वेस्टर्न मानसून, तो इसका बात करना है, ये ना आपको मिड जून यानी कि 15 जून से शुरू होती हुई दिखेगी, और कब तक दिखेगी, सितंबर तक। ये कौन सा टाइम है साउथ वेस्ट मानसून का। ठीक है, तो अभी जो चल रही है क्या है, साउथ वेस्ट मानसून ही है। और अगर बात करें उसके बाद नॉर्थ ईस्ट मानसून क्या है, जब ये मानसून वापिस आती हुई दिखेगी आपको ना, क्या दिखेगा, यहाँ पे आप मानो तमिलनाडु है, चलो इसको तो बना ही लेते हैं, इतना सा तो बन जाएगा, है ना। ये बना ही नहीं बिल्कुल, पर ठीक है, यहाँ पे तमिलनाडु है। ठीक है, यहाँ से आंध्र प्रदेश पे आ गया इसमें, यहाँ पे तमिलनाडु देखने को मिलेगा। तो मैंने कहा जब यहाँ से केरला में एंट्री हुई है ना, उस टाइम ये ना इस तरह से जा रही है पूरे, कुछ विंड्स है ना, और सेकंड यहाँ से एंट्री ब्रांच है, यहाँ पे जितना भी एरिया पूरा इंडिया वाला, सब में ऐसे देखने को मिलेगी बारिश आपको। यहाँ टकराई हिमालय से, फिर वापस दिखेगी तो इस साइड को बारिश करेगी, ये सारी जगह है ना। यहाँ पे भी देखने को मिलेगी, जब वेस्टर्न जो है घाट से टकराएगी यहाँ पे बारिश होगी। तो ये कॉन्सेप्ट क्यों बता रही हूँ, दो तरीके मानसून कितने प्रकार की होती है पूछी जा सकती है, तो वेस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट दोनों ही होती है। तो यहाँ हमें तमिलनाडु को जो है साउथ ईस्ट भी प्रोवाइड, साउथ वेस्ट भी जो है क्या प्रोवाइड करवाती है, रेन होती है यहाँ पे इसकी वजह से, है ना। और आपको देखने को मिलेगा रिट्रीटल ऑफ मानसून किसे कहा जाता है, इसी को नॉर्थ ईस्ट को रिट्रीटल ऑफ मानसून कहा जाता है। तो मतलब रिट्रीटिंग ऑफ मानसून, तो ये रिट्रीटिंग ऑफ मानसून जब होता है तो नॉर्थ ईस्ट जो हमें, मैंने कहा नॉर्थ ईस्ट क्यों भाई, ऐसे देखते हैं हम,
ये क्या है, नॉर्थ है, ये क्या है, ईस्ट है, तो वापिस आ रही है ना, तो इसलिए इसका नाम नॉर्थ ईस्ट भी है। और क्योंकि रिट्रीटिंग मानसून इसलिए क्योंकि मानसून वापिस आ रही है, तो दोनों इसी के नाम है। तो यहाँ पे देखने को मिला कि वापस जब आती है तो इंडिया का एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पे ना आते टाइम अगेन बारिश होगी, और कब, इस टाइम विंटर्स चल रहे होते हैं, और कब होती कहाँ पे है, तमिलनाडु में। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपने देखा होगा विंटर्स में, तो विंटर्स में जो है अगर ये चीज़ आपने देखी होगी, तो तमिलनाडु में ये जो वापिस आते हुए आपको दिखेगी ना जब मानसून, तो वही यहाँ पे बारिश करती है। और ये टाइम है कौन सा, विंटर का, वैसे तो आइडिया है ही भाई, अक्टूबर से दिसंबर तक ये रहती है, ठीक है। तो आपको अगर क्वेश्चन बना कि ठीक है भाई साउथ वेस्ट मानसून का टाइम क्या है, तो मिड जून से सितंबर, नॉर्थ ईस्ट जिसको रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं उसका टाइम पीरियड अक्टूबर टू जो है क्या कहते हैं उसको, दिसंबर। और ये जो है जो हमें एकमात्र पूछा सकता है, एकमात्र स्टेट कौन सी है जो भाई साउथ ईस्ट की भी जब मानसून होते है उस टाइम भी उसको वहाँ पे बारिश होती है, और नॉर्थ ईस्ट की या फिर रिट्रीटिंग मानसून के दौरान भी बारिश होती है, तो एकमात्र जो स्टेट है तमिलनाडु, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ना मतलब क्वेश्चन किसी भी तरह से बन सकता है, पर आपको मानसून ठीक है क्लियर होगा। मानसून जो है दो तरीके से देखने को मिलती है हमें, तो साउथ वेस्ट देखने को मिलती है, एक नॉर्थ ईस्ट। साउथ वेस्ट का टाइम पीरियड मैंने बताया जून टू सितंबर, और जो है अक्टूबर से जो है दिसंबर तक मिली है। नॉर्थ ईस्ट जिसको रिट्रीटिंग मानसून भी कहते हैं, जब ये वापिस आ रही है, इस टाइम तो जा रही होती है ऊपर को, लेकिन वापिस आ रही है, अब वापिस आने का टाइम है इसका अक्टूबर से दिसंबर, तो उस टाइम तमिलनाडु अगेन रिसीव करेगा बारिश। और ऐसा क्यों है, तो जब ये मॉइस्चर लेके आ रही होती है तो यहाँ पे आपको ना वेस्टर्न घाट्स दिखते हैं, है ना, और यहाँ पे नीलगिरी जो माउंटेन्स दिखते हैं जो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को जोड़ते हैं दोनों को। तो उसमें देखने को मिलता है जब ये विंड्स आ रही होते हैं ना मॉइस्चर लेके, तो उसके साथ टकराती है और यहाँ पे रेनफॉल देखने को मिलता है आपको, ठीक है। ये इसका रीज़न है। आई होप आपको क्लियर होगा मानसून है क्या, कितने प्रकार के, दो प्रकार के देखने को मिलते हैं इंडिया में। और उसमें जो है नॉर्थ ईस्ट को क्या कहते हैं, रिट्रीटिंग मानसून, क्योंकि वापिस आ रही है। और वही तो पूछा था कि, और एक क्वेश्चन अभी तो ऐसा बना था, विंटर रेनफॉल जो है हमारे पास तमिलनाडु में क्यों होता है, अगली बार पूछा सकता है। एकमात्र इंडियन स्टेट जो है साउथ वेस्ट की जो मानसून होता है उस टाइम भी उसमें रेनफॉल होता है, और नॉर्थ ईस्ट की जो मानसून है तब भी जो है रेनफॉल होता है, कौन सी है, तो तमिलनाडु है। तो ये ना 2 से 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिनसे सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं, बहुत सारे तरीके हैं क्वेश्चन पूछने के। तो और मेरा तो एक ही जो है एम है कि भाई आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूँ, ठीक है। यहीं पे अब मानसून आपका क्लियर होगा, जब भी मानसून से क्वेश्चन बनेंगे, इंडिया में कितने प्रकार की मानसून होती है आपको पता चल जाएगा, कौन सी साउथ वेस्ट मानसून है, कौन सी नॉर्थ ईस्ट है, ये भी आपको मतलब पता चल गया होगा। तो और सबसे पहले बात करें कि साउथ वेस्ट जो है, अगर बात करें हम, मानसून कहाँ एंटर होती है, केरला में एंटर होती है, मेनलैंड में अराउंड 16th ऑफ जून को देखने को मिलेगी एंटर होती हुई। ऐसा ध्यान में रखना है कि मिड जून में देखने को मिलती है और सितंबर तक चलती है। तो ये सब चीज़ें जो है इसीलिए बताइए क्वेश्चन, अगर इसी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करके निकल जाते हैं, आपको समझ ही नहीं आता विंटर में, ठीक है, रेनफॉल है तमिलनाडु में होती है, बात खत्म। पर पूछा है एकमात्र स्टेट इसमें जो हमें विंटर में देखने को मिलती है, और जो है जब जून जिसको कहते हैं, जून और सितंबर के बीच में भी देखने को मिलती है, ऐसी कौन सी स्टेट है, तमिलनाडु है। किसी भी तरह से क्वेश्चन बने आपका अब जो है ये गलत नहीं होना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, थोड़े मतलब ट्रिकी से हैं क्वेश्चन, लेकिन अब तो आप ना इसको इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। आप ना जहाँ पे अगेन नोट्स बना रहे हो ऐड ऑन कर लो, या इनको जो है शॉर्ट नोट्स में बस इंडिया का मैप जैसा बना लो, तो दिखा दो उसमें कि ठीक है मानसून साउथ वेस्ट मानसून जा रही है और वापस में जो है नॉर्थ ईस्ट मानसून आ रही है, जिसको रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं। और जो है ये केरला में एंटर हो रही है सबसे पहले मिड जून में, जून से सितंबर चल रही है। सेकेंड दूसरी साइड को क्या बना लो कि भाई ये नॉर्थ ईस्ट आ रही है, और तमिलनाडु ऐसा है उसमें साइड में लिख लो, तमिलनाडु एकमात्र स्टेट है जो दोनों तरफ से जब मानसून आती चाहे जा रही हो या फिर वापिस आ रही हो, क्या होता है भाई, रेनफॉल होता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रख लेनी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल बियरिंग स्टेट, तो कौन सी है, इसका नाम है असम। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसमें से इतना ही है, और बाकी तो ऐसा तो कुछ बताने लायक है नहीं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है हमारे पास, कोदरमा इन झारखंड इज फेमस फॉर, तो ये ना कोदरमा माइंस है कहाँ पे है, झारखंड में। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है भाई, कोदरमा माइंस है कहाँ पे, तो कहाँ पे है, झारखंड में, सबसे पहले माइंड में रख लेना है। और किस चीज़ के लिए फेमस है, तो अभ्रक जिसको माइका कहते हैं, माइका माइंस के लिए फेमस है, ध्यान में रख लेना है। और इसको ना कोडरमा को क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है भाई माइका कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है।
सबसे ज़्यादा माइका यहीं पे पाया जाता है, जिसको अभ्रक कहते हैं। प्रोनाउंसिएट में भी किसी और तरीके से भी करते हो, तो ठीक है, ध्यान में रख लेना आप। तो जो है कोडरमा की पहाड़ियाँ हैं जो झारखंड में है, वो माइका के लिए बहुत फेमस है, जिनको माइका कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। किसी भी तरह से क्वेश्चन बन सकता है, अगली बार पूछ लिया जाए भाई माइका कैपिटल ऑफ इंडिया कौन सी है, तो कहाँ पे क्या होगा, कोडरमा हो सकता है कि ठीक है, मतलब जो कोडरमा पाई कहाँ जाती है, झारखंड में पाई जाती है, ये भी हो सकता है। या फिर माइका जो है हमारे पास सबसे ज़्यादा कौन सी माइंस में मिलता है, कहाँ मिलता है, कोडरमा, एक ऑप्शन रहेगा ही रहेगा उनमें। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर होनी चाहिए। और एक सेकंड इसको क्लियर कर लेते हैं, फिर कुछ और चीज़ें देख लेते हैं हम जो इंपॉर्टेंट बन सकती है आपकी, यहाँ से हम कनेक्ट कर पाते हैं, इसमें देख लेते हैं। अब KGF है ना, मूवी भी देखी होगी, तो अब यहाँ पे KGF क्या है, वही कोलार गोल्ड फील्ड, ठीक है। तो ये ना बहुत फेमस गोल्ड माइंस देखने को मिलती है, और कहाँ पे मिलती है, कर्नाटक में मिलती है। तो ध्यान में रख लेना, जो गोल्ड के लिए फेमस है KGF, ठीक है। और है कहाँ पे, पूछा जा सकता है कि भाई जिसको कहते हैं कोलार गोल्ड फील्ड जो है कहाँ पे है, तो कहाँ पे है, कर्नाटक में है। उसके बाद पूछ सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कोडरमा झारखंड में है, तो पता चली क्या होगा। और एक और चीज़ मिलेगी कि अगर पूछा जाए ना, एक चीज़ मेरे को वैसे माइंड में आ रही है कि मैं बता दूँ, तो लार्जेस्ट आयरन ओर जो है वो कहाँ पे मिलता है, तो आपको रखना है लार्जेस्ट आयरन ओर की बात करें कहाँ पे मिलता है, तो उड़ीसा में मिलता है। ध्यान में रख लेना, पूछा जा सकता है। और स्टेट पूछा है सबसे ज़्यादा माइक का, तो झारखंड ही हो जाएगा। तो उसके बाद पूछें और कुछ, अगर इससे देखिए तो एक ना यूरेनियम है ना, जो बहुत मतलब देखें कि यूरेनियम जो है, तो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट यूरेनियम जो है कहाँ प्रोड्यूस होता है हमारे इंडिया में, आंध्र प्रदेश में। और अगर वहीं पे क्वेश्चन पूछे कि जो यूरेनियम है उसकी सबसे पहली माइन कहाँ पे देखने को मिलती है, तो कहाँ देखने को मिलेगी आपको, झारखंड। और झारखंड में भी कहाँ देखने को मिलेगी, जादू गुंडा करके एक नाम है, ठीक है। तो हमने देखा KGF जो है कहाँ पे है, कर्नाटक में है। फिर हमने देखा लार्जेस्ट आयरन ओर कहाँ से मिलता है, उड़ीसा में मिलता है। यूरेनियम हमने देखा सबसे ज़्यादा कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, आंध्र प्रदेश में होता है। लेकिन सबसे पहले अगर देखें हम, यूरेनियम की जो कोई माइन देखने को मिलती है, झारखंड में देखने को मिलती है, और नाम क्या है, जादूगुंडा। ये चीज़ें आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जितनी भी मैंने आपको यहाँ से बताई। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हालांकि आंसर यहाँ पे दिख गया, पर ठीक है, कोई बात नहीं, और फिर रट्टा ही होगा और कुछ नहीं होगा यहाँ से। तो अगर देख लें कि कौन सा पोर्ट, हालांकि हमने डिस्कस भी करा था, जब पोर्ट वाला क्वेश्चन पीछे भी बना था, जो है 2016 के क्वेश्चन में है ना, 2016 के क्वेश्चन में बना था, तो वहाँ हमने देखा था ये, है ना। तो अगर बात करें, यहाँ पूछा है वेस्टर्न कोस्ट पे कौन सा, और वहाँ पे मैंने बताया था। तो आपको एक चीज़ तो मैंने अच्छे से बताई थी जो आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको भी ये ना आइडिया मतलब है, तो आप इसको इजीली अटेम्प्ट, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, क्या बताया था मैंने, कौन सी बंदरगाह है यहाँ पे, कांडला बंदरगाह है गुजरात में, एक्चुअली यहाँ जैसे है गुजरात में। मुंबई आ गया महाराष्ट्र में, मुंबई पोर्ट की बात करी हूँ। फिर यहाँ पे आ गया हमारे पास जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जिसको नाभा पोर्ट भी कहते हैं, है ना। 3 हो गए, ये मुंबई पोर्ट की बात करी हमने। उसके बाद बात करें यहाँ पे जो कहते हैं गोवा वाले एरिया में न्यू मॉर्गन करके आता है। फिर न्यू मैंगलोर हमारे पास कर्नाटक वाले एरिया में देखने को मिलेगा। यहाँ पे कोचीन देखने को मिलेगा। और ये वेस्टर्न कोस्ट है। पूछा है भाई वेस्टर्न कोस्ट में इनमें से कौन सा नहीं मिलता, देखो कोची है, अभी बताया मैंने कि केरला में कोची मिलता है, और जो है कोचीन भी बोलते हैं इसको। और उसके बाद बात करें न्यू मैंगलोर, हाँ जी। फिर उसके बाद बात करें मुंबई वेस्टर्न कोस्ट पे, तो कौन सा नहीं है, तूतीकुड़ी है, कहाँ पे है, तमिलनाडु, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रख लेनी है आपको। और इस ईस्टर्न वाले की बात करें तो विशाखापट्टनम दिखेगा, यहाँ पे कोलकाता दिखेगा, और जो है यहाँ पे तूतीकुड़ीन दिखेगा, और एक नागापट्टनम, उसमें क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर, एक और जो 2016 के डिस्कस करते थे उसमें क्वेश्चन बना हुआ था, नागापट्टनम करके पोर्ट पूछा था कौन से कोस्ट पे है, ईस्टर्न कोस्ट पे, तो आपको ध्यान में रख लेना है। वो भी यहीं पे अगेन तो तमिलनाडु में, वैसे तो आपको बॉर्डर पे दिखे आंध्र और जो है तमिल के, लेकिन फिर भी आपको ध्यान में रख लेना तमिलनाडु राइट आंसर दिया था, तो ठीक है। तो कुछ और चीज़ें देखिए, वैसे तो हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली, ठीक है, जो जो पोर्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो अब आपको पोर्ट से क्वेश्चन, और एक चीज़, एक ट्रेंड देखने को मिला कि भाई
हर ईयर में ज्योग्राफी में पोर्ट से क्वेश्चन बना ही बना है। तो आपको इसीलिए मैंने अगर उस प्रीवियस क्लास में आपने अच्छे से देखा उस क्लास को और शॉर्ट नोट्स में अगर कन्वर्ट करा हो तो आपने पक्का जो है ये मैप ड्रॉ करा ही होगा पेनिनसुलर इंडिया वाला, और वहीं पे तो हमें दिखते हैं पोर्ट्स, और कहाँ ऐसा थोड़ा कि यहाँ कहीं हिमाचल में दिखेगा, है ना, या फिर J&K में दिखेगा, नहीं दिखेगा। आपको भी पता ही है कि भैया कोस्टल बाउंड्री पे ही देखने को मिलते हैं। तो इतना ही तो करना है आपको, और क्या ही ज़्यादा है। तो अगर इतना कर लिया तो अब मैं, जैसे मैंने कहा कि हर साल बनते हैं इससे क्वेश्चन, देखने को मिला है ट्रेंड एक, तो इसको आप अगेन मैं कहूँगी कि एक बार ड्रॉ कर लियो मैप को और इनको मेंशन कर लियो जो जो बताए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है हमारा, जो है सी वीड्स आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ, तो किसका इम्पॉर्टेंट सोर्स है जो सी वीड होती है, तो सी वीड जो इम्पॉर्टेंट सोर्स है आयोडीन का। ये रहा आंसर भी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है हमारे पास, तो जारवास आर ट्राइब्स लिविंग इन, कहाँ पे है भैया जारवा ट्राइब, आपको ना अंडमान निकोबार में मिलेगी, और मेनली देखा जाए लिटिल अंडमान में, ठीक है। और ओवरऑल कुछ अंडमान निकोबार टिक कर लेना, ठीक है, ध्यान रखना कि अंडमान निकोबार में पाई जाती है, और उस इतना स्पेसिफिक तो नहीं पूछेगा। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट ट्राइब्स डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता है कि इंडिया में सबसे बड़ी ट्राइब कौन सी है, तो भील ट्राइब है ना, ध्यान रख लेना। दूसरे नंबर पे देखा जाए तो कौन सी है, उसका नाम है गोंड ट्राइब, ठीक है। और भील ट्राइब की इम्पोर्टेंट है, तो मेनली कहाँ पाई जाती है, तो इसका देखा जाए राजस्थान में दिखेगी आपको, उसके साथ लगते हुए आगे थोड़ा MP, फिर उसके निचले साइड को गुजरात हो जाता है ना, राजस्थान के निचला साइड को। और फिर बात करें हम, तो मेनली इनमें दिखती है। और उसके बाद ना छोटी मोटी आपको नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में दिखेगी, कहाँ दिखेगी, छत्तीसगढ़ प्लस त्रिपुरा में भी दिखेगी, बहुत कम लेवल पे दिखेगी, पर ज़्यादातर राजस्थान MP एंड गुजरात में दिखती है, ध्यान में रख लेना। और बात करें गोंड की, तो गोंड कहाँ पे, अगेन MP में भी दिखेगा आपको, फिर MP के बाद आपको आ जाना है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के बाद देखें तो हमारे पास क्या आ जाता है, छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है, छत्तीसगढ़ के नीचे वाली साइड उड़ीसा में देखने को मिलेगी, उड़ीसा के बाद निचली साइड आ जाओ आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह कुछ MP महाराष्ट्र, इस साइड को छत्तीसगढ़ आ गया, फिर आ गया हमारा उड़ीसा, और आ गया आंध्र प्रदेश। अब ये चीज़ आपको मैप में खुद देखनी है कैसे जो स्टेट्स हैं, आपको एक बार अच्छे से देखना ही देखनी है, क्योंकि भाई बाउंड्रीज पूछी जाती है कौन किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, चाहे वो नेबर कंट्रीज हो या फिर हमारे स्टेट्स की भी पूछ ली जाती है।